हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि पार्टनरशिप और फंडामेंटल्स का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर एग्जाम में 99% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। मतलब समझ लो ऐसा कि तुमने पार्टनरशिप में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो सारे एक तरफ, और पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो एक तरफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जनरली जो बात करें तो सारे के सारे टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस है। लेकिन अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन जो आता है वो आता है पास्ट एडजस्टमेंट का, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट। चलो फिर बिना किसी देरी के अपनी आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है सर? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि पुराने टाइम पे, यानी पुराने टाइम का मतलब है कि पिछले अकाउंटिंग ईयर में या पिछले से पिछले अकाउंटिंग ईयर में आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, या फिर इसी अकाउंटिंग ईयर में आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, जिस गलतियों को आपको ठीक करना है। जैसे आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू इज अवेयर अबाउट द चैप्टर दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वहां पर आप क्या करते थे सर? वहां पर हम लोग एंट्रीज पास करते थे। कैसे सर? वहां पर हम लोग पहले एक रेक्टिफाइंग, पहले हम क्या पास करते थे? एक रॉन्ग एंट्री, फिर एक करेक्ट एंट्री, और उसके बाद उसकी एक रेक्टिफाइंग एंट्री। तो यहाँ पर भी हमें ना एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जैसे कि वहां पर रेक्टिफाइंग एंट्री होती थी, वैसे यहाँ पर क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, तो सर हम उसको बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किया था? नहीं, क्योंकि वहां पर हम लोग हर एक प्रॉब्लम की अलग अलग एंट्री पास करते थे। जैसे कि अगर आपने सैलरी गलत दी थी तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री अलग होती थी। आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री अलग होती थी, है ना। तो वहां पर हम लोग हर एक इश्यू की एक अलग एंट्री पास करते थे। यहाँ पर पूरे इफेक्ट को, यानी जितनी भी गलतियां हुई हैं सारी गलतियों को मिला के हमें एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर हमें पहले एक वर्किंग करनी पड़ेगी। उस वर्किंग के बाद हमें फिर एक नेट अमाउंट निकलेगा, और उस नेट अमाउंट के हिसाब से हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं कि पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। फटाफट से आ जाओ बुक पे। ओके, तो एज क्लियरली इज मेंशन, देखो, समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, preparing the partnership financial statement, some errors or omission in the account of the earlier years, देख रहे हो, some errors or omission in the accounts of the earlier year are noticed. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग इज ओमिटेड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ड्रॉइंग आपने चार्ज ही नहीं करी, ठीक है। अलाउड और चार्ज एट अ हायर और लोअर रेट, क्या पता उसको जिस रेट पे चार्ज करना था आपने उस रेट पे चार्ज नहीं किया। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रॉन्ग रेशियो एंड सो ऑन, तो आपने जो प्रॉफिट बांटना था पार्टनर्स के बीच में, यानी एप्रोप्रिएशन के अंदर, वो आपने रॉन्ग रेशियो में बांट दिया। तो ये सारी गलतियां हो सकती है, ठीक है। दीज एरर्स एंड ओमिशन आर रेक्टिफाइड बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ अफेक्टेड पार्टनर बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे सर? इसको हम ठीक करेंगे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, ठीक है। अब उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें कौन कौन चीजें देखनी पड़ेंगी, फटाफट से उसको समझते हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। चलो फटाफट से देखो भाई, तो पास्ट एडजस्टमेंट का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके हमेशा दो एस्पेक्ट रखना है, ठीक है। पहला कि क्वेश्चन में या तो नेट प्रॉफिट गिवन होगा या फिर नेट प्रॉफिट गिवन ही नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? या तो नेट प्रॉफिट गिवन होगा या फिर नेट प्रॉफिट गिवन नहीं होगा। तो यहां पर देखो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट इज गिवन, net profit is not given in question। तो ध्यान रखना, हमेशा आपको पहला एस्पेक्ट चेक करना है कि क्या क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, या नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है तो ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक लाइन बोलता है कि नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट अलाउिंग दीज एक्सपेंसेस, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं देना था, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने चार्ज करनी थी, आपने नहीं किया। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है तो आपको क्या करना है? सिंपली वो नेट प्रॉफिट इज
bring back from partners as distributed earlier। तो देखो भाई, अगर आपको कोई खर्चा डालना था और आपने वो खर्चा नहीं डाला और बिना खर्चे को डाले आपने प्रॉफिट बांट दिया तो हमेशा आपने प्रॉफिट गलत बांटा होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, वही नेट प्रॉफिट जो पार्टनर्स ने अपने पास बांटा है उस प्रॉफिट को आपको वापस ले लेना है उनसे, सिंपली। सर अब सवाल आता है कि किस रेशियो में वापस लेना है, तो जिस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ा था, चाहे वो इक्वल बढ़ा था, चाहे वो 2:3:3 में बढ़ा था, जिस भी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ा था आपको उसी रेशियो में उसे वापस लेना है। ध्यान रखिए बात, अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो क्या करना है, नेट प्रॉफिट को वापस ले लेना है पार्टनर से। अगर नेट प्रॉफिट बांटते हैं तो पार्टनर्स क्या होते हैं, क्रेडिट। तो अगर हम नेट प्रॉफिट को वापस लेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट। कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, ये तो हुई बात कब, जब हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, अब बात करते हैं तब की जब नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है तब क्या करना है, तब तो सर नेट प्रॉफिट वापस ले लेगा तो सवाल ही नहीं बनता। बिल्कुल, नेट प्रॉफिट आप वापस तो ले नहीं सकते। यस, तो इस केस में क्या करना है, इस केस में सिंपली आपको करना है अलाउड ऑल द expenses which was not provided in past। तो जो खर्चे आपने लास्ट टाइम छोड़ दिए थे, जिनकी वजह से पास इसमें आप कर रहे हो, वो सारे खर्चे आप पार्टनर्स में बांट दोगे। जैसे कि सैलरी देनी थी, आपने सैलरी नहीं दी पार्टनर्स को तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना था, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दोगे। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी, आपने चार्ज नहीं किया तो आप वो भी दे दोगे। तो मतलब कि अगर प्रॉफिट दिया तो पहले प्रॉफिट को वापस लेना है, अगर नहीं दिया तो सिंपली आपको खर्चे देने हैं। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपने पहले कैपिटल को वापस ले लेना है। ठीक है, प्रॉफिट को वापस ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप में आपको यही करना है, ये वाला स्टेप। क्या करना है, अलाउड all the expenses which was not provided in the past। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। ठीक है, ये रहा स्टेप नंबर 1 और ये आपका स्टेप नंबर 2, और इस केस में ये है आपका स्टेप नंबर 1। ओके ओके सर, स्टेप नंबर 1 में आपने नेट प्रॉफिट वापस ले लिया, स्टेप नंबर 2 में आपने और सारे के सारे खर्चे क्या कर दिए, बांट दिए। अब सर अब बारी है स्टेप नंबर 3 की। अब स्टेप नंबर 3 में आपको देखो, नेट प्रॉफिट आपने वापस ले लिया, कुछ खर्चे बांट दिए, तो आपके पास एक बैलेंस प्रॉफिट बच गया होगा, क्योंकि प्रॉफिट में से आपने क्या माइनस कर दिए, खर्चे। तो आपके पास क्या बचा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब वो डिविजिबल प्रॉफिट बांटना है किसमें, पार्टनर्स में। तो सिर्फ यहाँ पर थर्ड पॉइंट में रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स इन करेक्ट PSR। ठीक है, तो जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा वो रिमेनिंग प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा सर, वो रिमेनिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में। कौन सी रेशियो में सर, करेक्ट PSR में। करेक्ट PSR से मतलब क्या है, जो भी उनकी रेशियो होगी, चाहे वो 1:1:1 हो, 3:2:2 हो, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी। तो 3 स्टेप के अंदर आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ में आई? कब, जब प्रॉफिट क्या है, गिवन। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो स्टेप नंबर 1 सारे के सारे खर्चे बांट दो, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको वापस लेना नहीं है। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 क्या होगा सर, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है सर, स्टेप नंबर 2 में आपको सिंपली देखो, अब यहाँ पर प्रॉफिट नहीं था, आपने खर्चे दे दी, तो क्या हो जाएगा, लॉस है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन
करेक्ट PSR। ठीक है, स्टेप नंबर 2। ओके, समझ में आई बात। अगर नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है, सिंपली पहले खर्चे बांटने, और खर्चे बांटने के बाद क्या आएगा, फॉर्म का लॉस, और लॉस इसमें बटेगा पार्टनर्स बाय इन देयर करेक्ट प्रॉफिट रेशियो। लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट पहले वापस लेंगे, फिर खर्चे देंगे, और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल स्टेप दोनों की केस में, दोनों ही केसेस में क्या निकलेगा, देखो जब आप सारे केस पॉइंट कर लोगे, यहाँ पे स्टेप नंबर 2, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 तक, तो यहाँ पर फिर एंड में हमें क्या निकालना है सर, एंड में निकालना है नेट इफेक्ट, और उस नेट इफेक्ट की वजह से हम पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, उस नेट इफेक्ट से हम क्या पास करेंगे सर, उस नेट इफेक्ट से हम पास करने वाले हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री बहुत इजी है, फॉर्म इस। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जिस पार्टनर का इफेक्ट डेबिट आएगा वो डेबिट हो जाएगा, और जिसका क्रेडिट आएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया। तो चलो, आई होप आपको ये वाला पॉइंट, ये चीज़ें समझ में आएंगी, आपके सारे स्टेप्स कैसे डील करने, रेफर से इनको नोट कर लो अच्छे तरीके से, उसके बाद एक बार रिवाइज करो, और उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो फटाफट से रिवाइज कर लो, नोट कर लो। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 35। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ठीक है, देखो, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ, इक्वल। देयर फिक्स कैपिटल, ध्यान देना यहाँ पे कौन से कैपिटल है, फिक्स कैपिटल, वर 1,00,000 and 50,000 respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per annum. तो पार्टनरशिप डीड ने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम के हिसाब से। आगे देखो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसने कह दिया कि आपने गलती कर दी। क्या गलती करी है आपने, क्या करा है आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना प्रॉफिट बांट दिया। करी ना बहुत बड़ी गलती, यस सर। लेकिन अगर ध्यान से इस क्वेश्चन में देखो तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है ना, इस क्वेश्चन में कहीं भी नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो मैं यहाँ पर कौन सा वाला स्टेप्स लगेगा, वो सेकंड वाले मेथड का, जहां पर नेट प्रॉफिट गिवन नहीं होता। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिर्फ आपको कैपिटल दे रखा है। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को करना कैसे सर देखो फटाफट से, इसके लिए करनी होती है हमें वर्किंग, और फटाफट से फॉर्मेट करते हैं रेडी वर्किंग का। चलो भाई, तो कुछ इस तरीके की वर्किंग नोट होगा हमारा। क्या करना है वर्किंग नोट, सबसे पहले एक कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स का, फिर जितने पार्टनर होंगे उतने पार्टनर्स का कॉलम, जैसे पी और क्यू दो पार्टनर्स में यहाँ पे 2 कॉलम, अगर 3 होते तो 3 कॉलम, और एक कॉलम बनेगा फर्म का। ध्यान रखना, जितने पार्टनर उतने कॉलम, उसके बाद प्लस एक कॉलम फर्म का। ठीक है, और हर पार्टनर के कॉलम में एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट, एक डेबिट क्रेडिट, और एक डेबिट और एक क्रेडिट फर्म में भी। ठीक है, याद रहेगा फॉर्मेट। ओके सर, अब हमने कहा था कि स्टेप्स में कैसे करना है सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो खर्चा उन्होंने नहीं दिया था वो आपको दे देना है, सिंपल सी बात है। अब उन्होंने क्या नहीं दिया सर, उन्होंने नहीं दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है पीस करंट अकाउंट और क्यूज करंट अकाउंट। मैंने यहाँ पर पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिखा, ये आपका जवाब देना है इन द कमेंट सेक्शन, कि मैंने यहाँ पर पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट ना लिख के करंट अकाउंट क्यों लिखा है। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। किसको किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना सर, पी को देना है, और क्यू को कितना देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, देना था 10%। ठीक है, निकाल लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का निकालते हैं सर। पी की कैपिटल कितनी है, 1,00,000। ठीक है भाई, तो पी का कैपिटल निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। क्यू का निकाल लेते हैं, तो क्यू का 50,000 इंटू में 10%, दैट इज 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है, तो पार्टनर के लिए इनकम है, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। यस सर, 10,000 इसको मिलेगा और 5,000
इसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा, और खर्चे कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड पे। टोटल कितना, 15,000। ओके, अब और तो कुछ है नहीं। यस सर। अब हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना, हमेशा फर्म को जीरो बनाना होता है। कितना बनाना होता है, जीरो। अब फर्म का डेबिट हो गया कितना, 15,000, और फर्म के पास और कोई इनकम तो है नहीं, तो फर्म को क्या हो गया, लॉस। अब ये लॉस कौन भरेगा, सर ये लॉस भरेंगे पी और क्यू, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना। ये हमारा स्टेप नंबर 2 था, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। कितना लॉस, 15,000, तो 15,000 का लॉस फर्म को क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यस सर। अब ये 15,000 कैसे कैसे बटेगा सर, इक्वल इक्वल, कितना, 75, तो 75 पी को डेबिट होगा, 7,500 और 7,500, ठीक है। लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके सर, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है नेट इफेक्ट। क्या निकालना है, नेट इफेक्ट। देखो मैंने कहा फर्म तो क्या होगा, हमेशा जीरो। ये कैसा होगा, जीरो, ये तो नील हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट इसका इक्वल होना चाहिए हमेशा। अब इधर देखो, फटाफट से, सबसे पहले पी का देखो, डेबिट कितना है 75, क्रेडिट कितना है 1000, तो कौन सा ज्यादा है, सर क्रेडिट ज्यादा है। कितना, 2500 से। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना आपको कि इसके नीचे लिखना है, जो बड़ा है उसके नीचे लिखना है जितना बड़ा है। देखो कौन बड़ा है, क्रेडिट, तो कितना बड़ा है, 2500 क्रेडिट। यहाँ पर कौन बड़ा है, सर यहाँ पर डेबिट बड़ा है, कितना, 2500 डेबिट। तो यहाँ से पता लग रहा है हमको कि हमें क्यू को डेबिट करना है और पी को क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, सर हमारी जो एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट। एंट्री पास करें, यस सर, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट, ठीक है। ओके, अमाउंट कितना सर, 2500। ओके, नरेशन में क्या लिखोगे, तो नरेशन में लिखो बिंग एडजस्टमेंट इज मेड, ठीक है। तो सिंपली आपने बहुत ही सिंपल तरीके से 3 स्टेप में पूरा का पूरा एडजस्टमेंट खत्म कर लिया। सबसे पहले आपको वर्किंग बनानी है, वर्किंग से आपका नेट इफेक्ट निकलेगा, इसी नेट इफेक्ट से आपको एंट्री पास करनी होगी, ये वाली, ठीक है। मैंने यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया, आप चाहे जर्नल का फॉर्मेट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंट्रीज हमेशा जर्नल के फॉर्मेट में ही करना, समझ में आई ये बात, यस सर। आओ चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। चलो भाई, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36। फटाफट से देखो, कह रहा है A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:2. Following was the balance sheet of the firm as 31st March 2018. 31st मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। कह रहा है कैपिटल आपके पास है A और B की और सैंड्री एसेट है। प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर 31st मार्च 2018, यानी प्रॉफिट कितना है, TCR। यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पर वो वाले स्टेप्स लगेंगे जहाँ पर प्रॉफिट गिवन होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 31 मार्च है, कौन सी कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन ने, ओपनिंग या क्लोजिंग, कमेंट करके बताओ फटाफट से, ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग गिवन है। ओके, आगे देखो, कह रहा प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2018 वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल। तो देख रहे हो गलती हो गई आपसे, आपको इंटरेस्ट इन कैपिटल देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, और उसको बिना देने ही आपने कैपिटल क्या कर दी, प्रॉफिट क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, आगे देखो, इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना था, 12% आपने नहीं दिया, एंड अ सैलरी टू ए 1,000 पर मंथ, वो भी आपने नहीं दी। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 10,000 और बी विड्रॉ 20,000। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। तो आपको एक वर्किंग एंट्री पास करनी है और अपनी वर्किंग दिखानी। चलो फटाफट से फॉर्मेट को इसी तरीके से रेडी करते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलो आ जाओ, तो फॉर्मेट कर लिया हमने रेडी। अब क्वेश्चन में देखो फटाफट से, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ए और बी आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो कितनी है, 3:2। लेकिन क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल गिवन है, सर क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, बताओ मुझे फटाफट से, आप सबको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, है ना। तो फटाफट से चलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक मेथड मैंने आप लोग को सिखाया था।
जिनको नहीं पता प्लीज प्रीवियस वीडियोज को देखो। तो फटाफट से आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल आपको दोनों पार्टनर से गिवन है, कितनी कितनी गिवन है, 60,000 और 30,000। तो फटाफट से आप क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे 60,000 और 20,000। ध्यान रखना पास सीजर्स में मोस्टली चांसेस होगा कि आपको क्लोजिंग कैपिटल ही देगा, क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। ऑलमोस्ट हमेशा अभी बताएगा नहीं कि क्लोजिंग कैपिटल दे रहा है, डेट भी देखना पड़ेगा आपको। अगर डेट 31 मार्च की है तो वो कौन सी कैपिटल है, वो क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, चलो आगे चलो। फिर क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी है। यस सर, ड्राइंग कितनी दी हुई है सर? ड्राइंग दी है ए विड्रॉ 10,000, बी विड्रॉ 20,000। तो ड्राइंग ऐड होती है, ए विड्रॉ 10,000, बी विड्रॉ 20,000। ओके, उसके बाद क्या करते हैं सर? उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे। प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट जो है वो 30,000 है, लेकिन किस रेशियो में बटा होगा प्रॉफिट? सर जो प्रॉफिट है ना वो बटेगा किस में? 30,000 इन 3:2, क्योंकि यही इनका PSR है कि नहीं? इसी तरीके से उन्होंने बांटा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट इज डिवाइडेड। तो प्रॉफिट डिवाइड कर दिया उन्होंने, तो 3:2 में 30,000 को बांटो, कितना कितना आएगा सर? एक को मिलेगा 18,000 और एक को मिलेगा 12,000। ठीक है, ओके सर। तो ये आपकी निकल जाएगी कौन सी कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। फटाफट से निकालो ओपनिंग कैपिटल, कितना कितना आएगा, माइनस करो फटाफट से। सर ये आ जाएगा 52,000 ए का, और बी का आ जाएगा आपका 28,000। ओके, समझ में आई बात? यस सर। अब क्या करना है सर? अब फटाफट से इस पर निकालना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं यहीं पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी निकालनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, कितने पे निकालना है सर? 52,000 पे 12% पर एनम। कितना आएगा ए का? सर ए का आएगा 6240, और बी का कितना आएगा सर? बी का आ जाएगा आपका 3360। ओके, यस सर। चलो फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा पार्टनर्स में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड है कि नहीं? कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को 6240 और बी को देना है 3360, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है, तो उनके क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन फर्म के लिए क्या है? लॉस है, तो लॉस क्या होगा? डेबिट साइड, यानी खर्चा है तो खर्चा क्या होगा? डेबिट साइड। टोटल कितना हो गया? 9,000। ओके ओके, और क्या देना था सर क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सैलरी देना था ए को, तो सैलरी दे दो। ठीक है, सैलरी टू ए। सैलरी टू ए कितना हो गया सर? सैलरी ए को मिल रही है 1,000 पर मंथ, तो 1,000 पर मंथ यानी 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 12,000। तो सैलरी इसको भी मिलेगी, तो इसके लिए क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन फर्म के लिए यही क्या होगा सर? ये हो जाएगा लॉस, तो ये होगा डेबिट साइड में सर। एक्चुअली टोटल 9,000 9,600। ओके ओके, सारे खर्चे बढ़ गए है कि नहीं? अब क्या करना है आपको सर? अब देखो कि जो प्रॉफिट इन्होंने बांटा था, हमने कहा था प्रॉफिट आपको क्या करना है? वापस लेना है। तो प्रॉफिट वापस ले लो फटाफट से। ठीक है, प्रॉफिट क्या कर लो? वापस ले लो। तो प्रॉफिट हमने स्टेप नंबर 1 में ही वापस ले लिया था, पर हमने बाद में ले लिया, कोई बात नहीं। प्रॉफिट ब्रिंग बैक, प्रॉफिट बैक। तो प्रॉफिट कैसे बैक लोगे सर? ए से लेंगे 18,000, ठीक है, और बी से लेंगे 12,000। ठीक है, टोटल। और सी को और फर्म को कितना मिलेगा सर? फर्म को मिलेगा 30,000 का प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? ओके, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बटेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा वो बांट दो किस में? पार्टनर्स में। किस पार्टनर्स में? ए और बी में। किस रेशियो में? 3:2 में। तो रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 3:2 में। कितना आएगा रिमेनिंग प्रॉफिट? देखो इधर
30,000 आपके पास प्रॉफिट है फर्म के पास, उसमें से फर्म ने कितना खर्चा कर दिया सर 12,000 और 9,000, 12 और 9 कितना हो गया 21,600। तो 30,000 में से 21,600 माइनस कर दो, कितना बचा 12,000 में से 30,000 में से 21,600 माइनस कर दो, कितना बचा सर आपके पास बचा 8,400। कितना बचा 8,400। तो 8,400 का प्रॉफिट जो है वो फर्म बांट देगी किसमें पार्टनर्स में, तो फर्म को क्या होगा डेबिट और पार्टनर्स को क्या होगा क्रेडिट। तो 8,400 का प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बटेगा 3:2 में। ठीक है, अब 8,400 को बांटो 3:2 में, सर ए को मिलेगा कितना 5,040 और बी को मिलेगा कितना, बी को मिलेगा 3,360। ठीक है, बी को कितना मिलेगा 3,360। ठीक है, आपने सब कुछ बांट दिया। अब क्या करना है सर लास्ट स्टेप अब हमारा है नेट इफेक्ट निकालने का। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट जब आप निकालोगे तो ध्यान देना टोटल करना है आपको, और जिसका टोटल बड़ा होगा उसके नीचे लिखना है। अब यहाँ पे देखो ये तो जीरो हो जाएगा, फॉर्म जीरो हो जाएगी। अब बी का करते हैं तो इसका आएगा 3 और 3 6, 6,720। 6,720 में से 12,000 तो बड़ा कौन सा हुआ डेबिट साइड, कितना बड़ा हुआ सर ये हो गया 5,280। और अगर इधर देखें तो इधर कौन सा बड़ा है 12,618, क्रेडिट साइड बड़ा है, कितना बड़ा है टोटल में से माइनस करो कितना आएगा 5,280। तो हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए सर, वो एंट्री होनी चाहिए कि बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं। एंट्री क्या होनी चाहिए बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। फटाफट से एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं। कितनी कितनी सर 5,280, 5,280। ठीक है, तो आई होप आप सब ने ये क्वेश्चन समझा होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस स्टेप्स को फॉलो करते जाओ।